हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के अंदर शेयर पॉइंट की लिस्ट में रिकॉर्ड को हम फिल्टर करके देखेंगे, राइट। जैसे फ्रेंड में लास्ट जो वीडियो के अंदर हमने शेयर पॉइंट में की लिस्ट में कल ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जिसमें इंसर्ट अपडेट किया था, राइट, विद हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआई। यानी हमने पोस्टमैन के अंदर, जैसे हमारा ये पोस्टमैन कलेक्शन है ये है, और यहाँ पे हमने उसमें डिटेल्स डिस्कस किया था कैसे हम टोकन क्रिएट करेंगे, कैसे लिस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें इंसर्ट अपडेट एडिट करेंगे, वो हमने अंडरस्टैंड किया था। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हमारा मेन मोटो है रिकॉर्ड को सर्च करना। पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमको सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे रेस्ट एपीआई से, वो हम इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अगर फ्रेंड आपने वो फर्स्ट वीडियो मिस किया तो आपको जरूर देखना चाहिए, उसकी लिंक मैं फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। सो फ्रेंड, आप देख रहे हो, ये मैंने ये शेयर पॉइंट की लिस्ट है, राइट। इसमें हम टाइटल है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल, सैलरी, राइट। अब फ्रेंड, इस लिस्ट में से हम जैसे रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं, नेम वाइज चाहते हैं, सैलरी वाइज है, ठीक है। साथ में हम जैसे जो हम पर्टिकुलर किसी कॉलम को ऊपर सर्चिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो जो इंडेक्सिंग का इशू आता है, राइट, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। अगर हमें फ्रेंड इसमें लोड मोर फंक्शनलिटी हम साथ में चाहते हैं कि एक साथ जो है 10 रिकॉर्ड हो, 100 रिकॉर्ड हो, उसके बाद में फिर हमारे नेक्स्ट 100 रिकॉर्ड आने चाहिए हैं, वो कैसे होंगे फ्रेंड, इस वीडियो के हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहें, वो सारे पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रेंड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब पोस्टमैन के अंदर हम जाएंगे, टोकन क्रिएट करेंगे, राइट। हमारे टोकन करने क्रिएट कर हमारी एपीआई है, हम इसको रन करें तो फ्रेंड हमारे टोकन क्रिएट हुआ है, ठीक है। हम इस क्या करेंगे, इस टोकन को हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये टोकन फ्रेंड क्या होता है, हम जब भी कोई पे हिट करते हैं उसे हेडर में हमने इसे पास करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे जो हमें फिल्टर की हमने एक एपीआई बनाई हुई है, ठीक है। और इसमें हमने साइट है, नेम और लिस्ट में पास किया हुआ है, हेडर में जाओगे तो हमने वो टोकन वहाँ पे यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। देन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने परम्स में पास किया एक्सपांड करके, इसमें टाइटल, नेम, ईमेल, हमने ये जिन जिन कॉलम को हमको चाहिए, फिर हमको जो है हम ये जिन जिन कॉलम को गेट करना है, हमको फील्ड के अंदर सेलेक्ट के अंदर हमें उन कॉलम के नेम पास करने रहेंगे, राइट। अगर फिर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर हम देख सकते हो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे सक्सेसफुल गेट हो चुका है। और यहाँ पे हम जाएंगे फील्ड्स, और फील्ड्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे हमारे शेयर पॉइंट ट्यूटोरियल्स है, नेम है, ईमेल, मोबाइल नंबर्स है। सेकंड में देखोगे फिर यहाँ पे भी फील्ड्स के अंदर पावर एप्स है। तो फिर ये जो हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे हमारी पर्टिकुलर लिस्ट हमारी शो हो रही है, राइट, ठीक है। अब फ्रेंड हमें क्या करना है, पर्टिकुलर यूजर के रिकॉर्ड को हमको सर्च करना है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि नेम, राइट, नेम जिसकी आप के वाइज रिकॉर्ड हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक और हम पैरामीटर पास करेंगे, वो है फिल्टर, यानी डॉलर हमने पास किया यहाँ पे फिल्टर, ठीक है। और फिल्टर्स के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे फील्ड से, राइट, ये हमें फील्ड कॉपी करना है, ठीक है। फील्ड में कॉपी किया है, स्लैश, राइट, करना है, किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी फ्रेंड मैं अप्लाई करना चाहता हूँ नेम के ऊपर, तो हम यहाँ लिखेंगे नेम, ठीक है। यहाँ हम लिखना है हमको नेम, ठीक है। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें जो है हमें नेम वाइज सर्च करना है, नहीं हमें क्या मैच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्व इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, और सिंगल कोटेशंस के अंदर उसका नाम। जैसे फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो दीपक जो है या दो है, राइट। तो हम दीपक को सर्च करना चाहते हो तो मैं यहाँ लिखूंगा दीपक, ठीक है। देन फिर मैं इसको सर्च करता हूँ तो फ्रेंड आप ये देखोगे यहाँ पे फील्ड्स में जाएंगे तो ये दीपक एक है, एंड हमारे पास में दो रिकॉर्ड आप यहाँ पे सर्च हो गए। अगर हम किसी और नाम को सर्च करें, संजय को सर्च करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे संजय। देन फिर मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ तो अब देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे संजय का रिकॉर्ड पे सर्च हो गया। अगर कोई मैं और नाम यहाँ पे सर्च करता हूँ जो हमारी लिस्ट में है ही नहीं और उसको हम यहाँ पे सर्च करता हूँ, राइट। जैसे अभी हमारी इस लिस्ट के अंदर जो है चेतन नाम का व्यक्ति नहीं, तो हम यहाँ पे चेतन सर्च करता हूँ, ठीक है। देन इसको सर्च करूंगा फ्रेंड यहाँ पे, तो देखो हमारी वैल्यू जो है ये ब्लैंक आ गई, राइट। सो जो है हमने इस कॉलम के ऊपर हमने फिल्ट्रेशन किया। अगर हमें फ्रेंड एक साथ दो कॉलम को फिल्ट्रेशन अप्लाई करना चाहता है, राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सैलरी, राइट, ठीक है। तो सैलरी के साथ में अप्लाई करना चाहता हूँ, राइट। या पहले हम फ्रेंड एक काम करते हैं, सैलरी कॉलम के ऊपर फिल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद नेम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऐड करते हैं हम सैलरी, ठीक।
और यहाँ लिखता हूँ ग्रेटर दैन, हमने क्या ग्रेटर दैन, हम चाहते हैं फ्रेंड यहाँ पे कि उस यूजर की लिस्ट चाहिए जिसकी सैलरी जो है 15,000 से एबो हो, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15,000, ठीक है। देन फिर मैं इसको सर्च करता हूँ फ्रेंड यहाँ पे, तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे जिन जिन यूजर की लिस्ट है, जैसे 25,000 आ रही है, संतोष की है। यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड दीपक की 15,000 है, यानी फ्रेंड है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी 15,000 को भी ये मैच करेगा, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे फ्रेंड यहाँ पे 50,000 है, एंड वो रिकॉर्ड है फिल्टर होके आगे जिसकी सैलरी जो है 15,000 से एबो है, राइट। अगर यहाँ पे फ्रेंड देखोगे जो है ये संजय राइट की सैलरी 10,000 है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं आई है। अगर फ्रेंड यहाँ पे हम लेस देन कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर दिया है, एल कर दिया, लेस देन इक्वल्स टू, देन मैं इसको सर्च कर दूंगा फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड यहाँ पे जिसकी सैलरी है 15, दीपक की भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। देन हम सर्च करेंगे संजय 10,000, राइट। ये यूजर की लिस्ट यहाँ पे शो होकर आगे, राइट, ठीक है। तो जो है हम जो नंबर्स के भी ऊपर हम ये फिल्ट्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड हम यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेम, राइट। अब यहाँ पे दीपक और दीपक, दो दीपक आ रहे हैं, इसकी एक 15,000 है, एक की 50,000 है, राइट। अब हम चाहते हैं कि उस दीपक की इन्फॉर्मेशन आए जिसकी सैलरी जो है 15,000 ऐसे बिलो हो, राइट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमको एक मतलब सैलरी के साथ हम नेम वाइज भी सर्च करना चाहते हैं, दो कंडीशन हमको ऐड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड, ठीक है। देन हमारे फील्ड्स का नेम, ठीक है, फील्ड्स, देन स्लैश हमारे कॉलम का नेम, हम लिखेंगे इक्वल्स टू इक्यू, देन इसके अंदर लिखेंगे पास करेंगे नेम दीपक, ठीक है। अब ये क्या है 15,000 से बिलो, राइट। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे एक जो है दीपक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ गई है, ठीक है। दीपक हमारा एक ही है, राइट। तो ये क्या आ गया, एक जो एक इन्फॉर्मेशन है दीपक की हमारे पास आ गया। अगर हम फ्रेंड यहाँ पे ग्रेटर देन करता हूँ मैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन करता हूँ जी, देन यहाँ पे सर्च करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 15,000 और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन आ जाए दीपक की जिसकी जो है 50,000 सैलरी, राइट, ठीक है। ये शेयर पॉइंट लिस्ट है, इसका टाइटल है, और इसका टाइटल क्या है, पावर एप्स है। अगर हम यहाँ देखेंगे पावर एप्स दीपक 15,000 है और शेयर पॉइंट जो लिस्ट है इस पावर 50,000 है, ठीक है। तो फ्रेंड हम इस प्रकार से जो हम दो कॉलम के मतलब मल्टीपल कॉलम यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब फ्रेंड अगर हम चाहते हैं कि ईमेल वाइज रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं, राइट, अगर हम एक और कॉल में फिल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम्स आती है इंडेक्सिंग की, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब जैसे फ्रेंड अगर आप फर्स्ट टाइम जो है किसी कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करते हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं ईमेल, राइट, ईमेल इक्वल्स टू, हम एक और ईमेल लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं ये ईमेल को कॉपी कर देता हूँ, जैसे ईमेल को हम ऐड करना सर्च करना चाहते हैं संदेश, हम यहाँ पे इसको पास कर दिया, यहाँ पे एंड सर्च करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हम एक जो है एक एरर आई है। एरर्स क्या आई है कि मतलब फ्रेंड क्या हुआ कि अब हम क्या है इस ईमेल कॉलम के ऊपर फिल्टर करना चाहते हैं, राइट। तो जब हम ऐसा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें एक एरर आ गई कि हमें ये बताया जा रहा है कि इसके ऊपर में इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं की गई, इसलिए हम रिकॉर्ड को फिल्टर नहीं कर सकते, राइट। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कॉलम को हमको इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। तो शेयर पॉइंट के अंदर किसी भी कॉलम को अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं, किसी कॉलम के ऊपर सर्चिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमें सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जाना है हमको, देन फिर यहाँ पे हम जाएंगे लिस्ट सेटिंग के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। देन सबसे लास्ट में यहाँ देखोगे इंडेक्स कॉलम है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने नेम है, सैलरी है, टाइटल, हमने इसके ऊपर कैटलॉग कलर टैग है, इसके ऊपर हमने इंडेक्स अप्लाई किया है, राइट। हम एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम क्रिएट न्यू करेंगे, न्यू इंडेक्स। देन यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है हमारा किस कॉलम पे चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो जो जो हमने कॉलम क्रिएट किए थे वो यहाँ पे दिख रहे, तो हम ईमेल पे चाहते हैं, हमने ईमेल सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ईमेल्स जो है हमारे पास जो यहाँ पे शो होने लगा है, राइट। अब हम फ्रेंड इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे, राइट।
तो आप देख सकते हो हमारा फ़िल्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम शेयर पॉइंट की लिस्ट के अंदर किसी भी कॉलम के ऊपर हम फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उसको इंडेक्सिंग करने हमको इंडेक्सिंग ऐड करना होगा, तभी हम लोग जो है तभी फ्रेंड हम उसके ऊपर सर्चिंग कर सकते हैं, राइट? तो आप देख सकते हो अभी हमारा रिकॉर्ड प्रॉपर सर्च होके आ रहा है। यहाँ पे संतोष जो ईमेल है, उसी की बिहाफ़ पे हमारा रिकॉर्ड सर्च होके आ गया है, राइट? ठीक है। सो फ्रेंड हमने जो है ये अंडरस्टैंड किया है, हमने फ़िल्ट्रेशन अंडरस्टैंड किया है, राइट? हमने इंडेक्सिंग कैसे ऐड करते हैं वो अंडरस्टैंड किया है। अब हम समझते हैं फ्रेंड कि हमें जैसे अभी हमारे पास जो है ये बहुत ही कम लिस्ट है, राइट? सपोज़ दैट हमारे पास थाउज़ेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है, राइट? तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 10 रिकॉर्ड दिखें, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड दिखे, उसके बाद में नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड दिखे। अगर हमको इस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट? सो फ्रेंड हम क्या करते हैं, फ़िल्ट्रेशन को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रिमूव करता हूँ, देन फ़िल्ट्रेशन को यहाँ से मैं रिमूव कर हटा कर देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टॉप। ठीक है, टॉप करके हम यहाँ पास करेंगे कितने हम टॉप में चाहते हैं। तो हम सपोज हम 2 में ऐड करते हो यहाँ पे, राइट? और फिर सर्च करते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ फ्रेंड आप देखोगे हमारे पास से केवल 2 रिकॉर्ड ही हमारे पास में यहाँ पे ऐड होके आ गए। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में 2 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गए, राइट? ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो शेयर पॉइंट ट्यूटोरियल्स आ रहा है, राइट? ठीक है, यहाँ पे हम देखोगे तो सेकंड जो आ रहा है वो सेकंड जो आ रहा है हमें पावर एप्स आ रहा है। अगर हम फ्रेंड यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमने 3 चाहते हैं, मैं यहाँ पे 10 ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं 10 ऐड कर दिए। देन फिर मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 10 रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे टोटल यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम फ्रेंड यहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेट 10 के एबो पर रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन फ्रेंड ये उठता है कि नेक्स्ट रिकॉर्ड हम कैसे गेट करेंगे, राइट? सो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ही अब हम यहाँ लिमिट लिमिट पास से टॉप पास कर देते हैं, तो ये आप ऊपर देखोगे फ्रेंड यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको नेक्स्ट लिंक, और इस नेक्स्ट लिंक के अंदर आप देखोगे फ्रेंड यहाँ पे हमने क्या टॉप 10 पास किया, इसके बाद में इसने एक स्किप टोकन करके यहाँ पे स्किप टोकन के पास किया हुआ, हमको ये यूआर हिट करना होगा। अब फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ से, राइट? एक डुप्लीकेट मैंने कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा हमारा टोकन भी ऑटो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमें अलग से टोकन पास करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब मैं क्या करूँ फ्रेंड, इस यूआरएल को मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, राइट? ठीक है, मैंने कॉपी किया और फ्रेंड यहाँ पे आप देखोगे सबसे लास्ट में हमारा जो ये आ रहा है नोटबुक करके आ रहा है, राइट? ये हमारा नोटबुक करके आ रहा है। बुक सेलर और एजोर सर्विस ये हमारे कोड हमारे यहाँ पे इसमें नहीं शो हो रहा है, राइट? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे इसको रिमूव करके हम ये लिंक यहाँ पे मैंने पास कर दी है। ठीक है, तो ये जैसे मैं फ्रेंड इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक बुक सेलर, और यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे एजोर सर्विसेज, यानी जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स थी यहाँ पे आ गए। यानी कहने का मतलब फ्रेंड ये है कि जब हम पेजिनेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम जैसे हम उस हमको क्या करना है, यहाँ पे कितने रिकॉर्ड हम दिखाना चाहते हैं एक साथ में, तो हमको यहाँ पे जो हम वो लिमिट यहाँ पास करेंगे, और उसके बाद में जो अगले जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें एक जो है हमें एक नई लिंक हमें मिलती है। ठीक है, हमें उस नई लिंक, जैसे हम एक लिंक नेक्स्ट लिंक प्रोवाइड करते हैं, हमको इसको हिट करना रहेगा। जैसे फ्रेंड अगर मैं यहाँ पे जो है मैं 3 पास कर दिया यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे देखोगे फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है, 3 रिकॉर्ड हमारे पास में यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट? संजय तक, जैसे यहाँ पे देखोगे ग्राफ तक। ठीक है, ये ग्राफ तक आ रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे देखोगे फ्रेंड, ये जो यूआरएल बन रही है, राइट? ये अगर टॉप 3 आ रहा है, राइट? अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, ठीक है, फिर इसे कॉपी करके मैं वापस से फिर यहाँ पे हिट करता हूँ। ठीक है, फिर रन करूँगा यहाँ पे, तो संजय के बाद के रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास जो आएगी, जो ID4 आ गए, राइट? फिर आप देखोगे फ्रेंड यहाँ पे टॉप, ठीक है, ये 3 आ गए, राइट? फिर इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, फिर मैं इसको और डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे फ्रेंड। फ्रेंड मोटो ये है कि आपको समझाना है, मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आए कि अगर हमको अगर ऐसे रिकॉर्ड, क्योंकि एक साथ हम पूरा रिकॉर्ड हम दिखा नहीं सकते, राइट? अगर हमारे पास 1 लाख रिकॉर्ड है, 2 लाख रिकॉर्ड्स है, देखिए, तो इस प्रकार से हम लोड मोर के हेल्प से हम इसको दिखा सकते हैं। जैसे फिर मैं इसको रन करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे देखोगे तो आईडी हमारी ये चेंज हो गई, राइट? और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नई लिंक भी आ गई। तो कब तक आएगी फ्रेंड नई लिंक, जब तक जो है मतलब उसमें रिकॉर्ड्स है, राइट? तो इस प्रकार से आप लोड मोर भी फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ही लोड हुआ, फिर नई लिंक अपने एपीआई हिट करके ये नई 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 रिकॉर्ड लेके आए, फिर अगर इसमें नेक्स्ट लिंक हमारे हमको मिलती है, तो फिर नई रिकॉर्ड लेके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम जो है एक प्रकार से लोड मोर फंक्शनलिटी भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
और इस एपीआई की हेल्प से। सो फ्रेंड, हमने इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया था। एक तो हमने फिल्ट्रेशन किया, राइट, पर्टिकुलर नेम के ऊपर, कॉलम के ऊपर कैसे फिल्टर करें वो हमने अंडरस्टैंड किया, राइट। अगर 2 या 3-4 हम कॉलम ऐड करना है तो हम वो अंडरस्टैंड किया हमने। मल्टी कॉलम में एंड कंडीशन लगानी है तो वो अंडरस्टैंड किया। अगर हम एंड की जगह और लगाना है और भी हम लगा सकते हैं। देन हमने इंडेक्सिंग, जो प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर नए कॉलम को मैं फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम पे क्या है, इंडेक्सिंग को ऐड करना पड़ता है। तो वो हमने कैसे शेरपॉइंट के अंदर ऐड करते हैं वो अंडरस्टैंड किया। देन इस पर लोड मोर फंक्शनलिटी, यानी हमें एक साथ 10 रिकॉर्ड दिखाना है, फिर 10 रिकॉर्ड दिखाना है, वो हमने अंडरस्टैंड किया। सो फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ तो फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।